हेलो एवरीवन, इंडियन मॉम रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये प्याज के पराठे, जो कि ना बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगते हैं और बनाना भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए बिना देर किए हुए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। और इन्हें बनाने के लिए प्याज के पराठे हैं तो सबसे पहले हमें चाहिएंगी प्याज। और प्याज को हमने यहाँ पर छील लिया है। और छीलने के बाद इन्हें एक बार ना धो लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि ना प्याज हाथ लगने से ना गंदी सी हो जाती है। तो प्याज को पहले धो लेंगे और धोने के बाद पोंछ लेंगे। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से ना स्लाइस में इन्हें काट लेना है। इस तरीके से काटेंगे ताकि इनके लच्छे ना आराम से निकल जाएं। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिए हैं। आप चाहो तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी ले सकते हो। मुझे 3 प्याज के ही पराठे बनाने हैं। तो चलिए, यहाँ पर प्याज तो कटकर हो गई हैं तैयार। अब यहाँ पर ले लेते हैं हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक ही हरी मिर्च ली है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये मिर्च भी कटकर तैयार हो गई है। तो अभी तो हमने यहाँ पर ये जो प्याज है हमने स्लाइस में काटा है, तो अब हम ना इनके लच्छे निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। बस बहुत इजी से काम हो जाएगा। इस तरीके से हमें इनके लच्छे निकाल लेने हैं। और यहाँ पर ना हमें प्याज को भूनना वगैरह कुछ नहीं है, बस काटेंगे और प्याज के पराठे बना लेंगे, जो कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी भी बनते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर इसके लच्छे निकल कर हो गए हैं तैयार। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं, प्याज को भी और इस मिर्च को भी। ये लीजिए, हमने यहाँ पर ये एक प्लेट में डाल दिए हैं। अब इसके बाद डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है 2 स्पून के करीब, यहाँ पर लिया है मैंने सत्तू। ये भुने चने का पाउडर होता है, वो ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर ना 2 स्पून इसकी जगह पर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डालने से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है प्याज के पराठों में। और जो वो दिक्कत रहती है ना कि फट जाते हैं, वो भी नहीं फटेंगे। अब मसाले डाल लेते हैं। आधा स्पून यहाँ पर डाला है मैंने धनिया पाउडर, आधा स्पून ही यहाँ पर जाएगा गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा यहाँ पर हींग। और साथ ही डाल देंगे धनिया, थोड़ी सी मतलब हरा धनिया, वो डाल देंगे। और सारी ही चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो चलिए, प्याज तो हो गई हैं तैयार, मतलब प्याज की स्टफिंग बनकर हो गई है तैयार। और अब यहाँ पर ले लेते हैं आटा। तो आटे को भी ना कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने चपाती के लिए लगा के रखा है, वही आटे के हम पराठे बनाएंगे। नॉर्मली बनते भी ऐसे ही हैं, कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा में हमें आटा नहीं लगाना होता। बस जैसा नॉर्मल हम लगाते हैं रोटी चपाती के लिए, तो बस वही ले लेना है। अब इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा आटा और उसकी मतलब एक चपाती बेल लेंगे, रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जो हम चपाती बनाएंगे वो मोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, जैसा कि आपको देख के पता लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमें 2 बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 चपाती बना ली हैं, ये देखिए आप। ठीक है, तो 2 बन चुकी हैं। तो अभी फ़िलहाल हम एक लेंगे और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमने अपने प्याज की स्टफिंग तैयार करके रखी थी, वो लगाएंगे। आप एक बार इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर कुछ नमक या मिर्च आपको कम लग रही है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, जो स्टफिंग है हमारी, ये जो प्याज की है, तो इसे काफ़ी अच्छे से लगा लेना है। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी ये पराठा बनकर तैयार होगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने स्टफिंग लगा दी है, इसमें मतलब स्टफिंग डाल दी है। और इसके बाद जो हमने एक चपाती बेल के रखी थी, बना के रखी थी, वो इसके ऊपर हमें इस तरीके से डाल देनी है, मतलब कवर कर देनी है। और हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ताकि अब जब हम पराठा बनाएंगे तो ये निकले ना बाहर, मतलब प्याज की स्टफिंग बाहर ना निकले। अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर लेना है एक नाइफ़ लेंगे और इस तरीके से हमें इसे काट लेना है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये काट लिया है। अब यहाँ से किनारे से उठाएंगे और इसका एक रोल बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर ये रोल बन गया है। अब यहाँ पर दूसरे पे रखेंगे और इस तरीके से, ऐसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से रोल बना लेना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लच्छा पराठा बनाएंगे हम प्याज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत इजी से बन जाएगा। तो ये लीजिए, ठीक है। अब डालेंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, सबसे पहले वो डालेंगे
और बस इसे कुछ इस तरीके से दबा देंगे। अब हल्के हाथों से हमें सूखा आटा डालना है और इसे बेलना है। ज़्यादा एकदम दबाव नहीं डालना है कि मतलब कि बहुत तेज़ से हमें कर देना है, हल्के हल्के हाथों से करना है। पहले हाथ से करेंगे इस तरीके से और उसके बाद बेलन लेंगे और हल्का हल्का चलाते हुए हमें ये पराठा बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, यहाँ पर ये पराठा बेल लिया है, तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़े से सफ़ेद वाले तिल, थोड़ा सा डाल देते हैं यहाँ पर धनिया पत्ती और साथ ही डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये लीजिए, अब थोड़ा सा इसे और बेल लेते हैं ताकि ये तीनों चीज़ें निकले ना बाहर, ये अच्छे से पराठे में सेट हो जाएं। ये देखिए, तो पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे सेक लेते हैं। सेकने के लिए यहाँ पर तवे को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था। जैसे ही ये एक साइड से सिक जाएगा हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद आप इसमें घी, तेल, बटर कुछ भी लगा सकते हैं और इसे हम लगाएंगे। मैंने यहाँ पर घी लगाया और घी लगाने के बाद अच्छी तरीके से इसे उलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है जब तक कि ये क्रिस्पी सा ना हो जाए। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी भी है और मिनटों में बनकर तैयार भी हो जाएगी। और सारी ही चीज़ें हमारे घर में होती हैं और ज़्यादा इस रेसिपी में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। और ये प्याज के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये सिक कर तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर हम इसे सर्व करते हैं और यहाँ पर मैं इसे सर्व करूँगी दही के साथ, क्योंकि जो प्याज के पराठे होते हैं ना और दही का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर ये आ गए हैं पराठे और साथ ही आ गई है यहाँ पर दही। और अगर फ्रेंड्स आप यहाँ तक पहुँचे मेरी वीडियो देखते हुए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक बार इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर से बना के ट्राई करें। बहुत इजी है, बहुत ही सुपर टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।